लेक्चर 8 इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। इस चैप्टर में हम सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स, रिलेटिव डेंसिटी और कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल आता है। शेप एंड साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का जो शेप है वो विजुअल इंस्पेक्शन से आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स का शेप क्या है। साइज़ ऑफ ग्रेन्स का साइज़ निकालने के लिए जो प्रोसीजर है जो आपके सिलेबस में है वो है मैकेनिकल एनालिसिस, जिसमें आता है सीव एनालिसिस एंड वेट मैकेनिकल एनालिसिस। तो सीव एनालिसिस जो है ये हमारे सिलेबस में है, हम इसी को डिस्कस करेंगे। सीव एनालिसिस क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें सीव्स होती हैं। तो सीव्स से हम उसको छानेंगे और उसके बेस पे हम सॉइल के पार्टिकल्स का जो साइज़ है उसको देखते हैं कि साइज़ किस रेंज में आ रहा है। सीव्स जो होती हैं ये मैश होती हैं, वायर्स होते हैं जो रेक्टेंगुलर शेप में आप इनको एक दूसरे को लगाते हैं। सीव्स का जो नंबर है 80 mm 20 mm, ऐसे जो सीव्स का नंबर है IS कोड के अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है मैश की चौड़ाई कितनी है, जो इसमें ओपनिंग आ रही है उसकी विड्थ कितनी है। जो ओपनिंग की विड्थ होगी उतना ही सीव का नंबर होता है। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग ये रूल है। कोर्स ग्रेन सॉइल्स जो होती हैं उनमें जो पार्टिकल साइज़ होता है वो ग्रेटर देन होता है 75 माइक्रोन। 1 माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये तो कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए हो गया जो 75 माइक्रोन सीव से बड़ी हैं, और जो सॉइल पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे होते हैं, यानी कि जो पाउडर फॉर्म में बिल्कुल होते हैं, उनको हम विजुअल इंस्पेक्शन से तो हम उनको अलग अलग देख ही नहीं सकते। वो जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन ग्रेन सॉइल्स जो होती हैं उनको सेडिमेंटेशन एनालिसिस या वेट मैकेनिकल एनालिसिस से उनको अलग अलग वो उनका पार्टिकल साइज़ निकालते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ सीव एनालिसिस ही है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सीव्स का साइज़ जो आपको लेना है वो है 80 mm से 75 माइक्रोन तक वेरी करता है। कोर्स ग्रेन सॉइल्स जो हैं उनको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है ग्रेवल फ्रैक्शन और दूसरा है सैंड फ्रैक्शंस। ग्रेवल फ्रैक्शंस में वो सॉइल के पार्टिकल्स आते हैं जिनका जो साइज़ है पार्टिकल का, एक एक कण का जो साइज़ है वो 4.75 mm से ज़्यादा होता है। सैंड फ्रैक्शंस में जो पार्टिकल साइज़ आते हैं वो 75 माइक्रोन से लेके 4.75 mm तक आएंगे। 75 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 10⁻³ mm, यानी कि 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक के पार्टिकल साइज़ सैंड फ्रैक्शन में आएंगे। कोर्स ग्रेन सीव्स में जो पार्टिकल्स जो सीव्स लेनी है आपको वो है 80 mm, 40 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। फाइन सीव्स जो हैं उनके जो साइजेस हैं वो हैं 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन। 2 mm से जो छोटे पार्टिकल साइजेस होते हैं उनको हम विजुअल इंस्पेक्शन से नहीं देख सकते हैं। आप सीव एनालिसिस क्या होता है, अब इसी को पहले देखते हैं। सीव्स एक सर्कुलर राउंड शेप की छलनियाँ होती है, जैसे हमारे आटा छानने की छलनी होती है, इसी तरह की सीव्स होती हैं। उसमें भी मैश जो बना होता है वो रेक्टेंगुलर मैश होता है, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर मैश होता है। तो दो सेट आप सीव्स के बनाएंगे, एक कोर्स सीव्स का सेट, एक फाइन सीव्स का सेट। और इनको जब हम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर असेंबल करेंगे तो सबसे बड़ी सीव जो है जिसका पार्टिकल साइज़, जिसका ओपनिंग साइज़ सबसे बड़ा है, उसको सबसे ऊपर रखेंगे। जैसे 80 mm के सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे 40, फिर 20, फिर 10 एंड 4.75। ये जो सीव्स का जो सेट आप बना रहे हैं तो इसमें सीव्स का जो आपने ये लगाए हैं
आप अपने हिसाब से, अगर आपको कहीं जिस हिसाब से आपको टेस्ट करना है, जो डेटा चाहिए, उस हिसाब से आप ये सीव्स का साइज़ भी बदल सकते हैं। सबसे बड़ी सीव सबसे ऊपर, सबसे छोटी सीव सबसे नीचे रहती है, और उस सीव के नीचे पैन रहता है। पैन वो होता है जिसके नीचे जिसमें कोई होल नहीं होगा। वो इकट्ठा करने के लिए, मिट्टी को इकट्ठा करने के लिए सीव पैन लगाया जाता है, और सबसे ऊपर वाली सीव के ऊपर लिड लगाई जाती है, ढक्कन। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉइल सैंपल लेना है, उसको ओवन में ड्राई करना है। सूखी मिट्टी लेनी है, गीली मिट्टी नहीं लेनी, लम्प्स नहीं होने चाहिए। अगर आपकी मिट्टी के पार्टिकल्स में ढेले बने हुए हैं तो उनको तोड़ लीजिए हल्के हाथ से। पार्टिकल्स जो है वो बिखरे हुए होने चाहिए, और आप उसको सैंपल ले रहे हैं उसको वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद उसको आप, जैसे आपने, इट डिपेंड्स कि आपका सैंपल किस साइज़ का है, तो उस हिसाब से आपका वेट, जितना सैंपल लेना है वो डिपेंड करेगा। जनरली लैब में हम लोग 3 किलो मिट्टी लेते हैं। इस मिट्टी को हम सबसे ऊपर की जो सीव्स है, 80 mm की सीव्स है, उसके ऊपर रखेंगे। सीव्स का ऑर्डर हमने बना दिया है। अब हम इनको हाथ से मैनुअली शेक करेंगे सीव्स को, और ये प्रोसेस जो है मैनुअल शेकिंग का, ये 5 से 10 मिनट तक चलेगा। इसमें सारी जो मिट्टी है वो छन के नीचे आती जाएगी, और जो पार्टिकल साइज़ सीव की ओपनिंग से बड़े होंगे वो वहीं पर रिटेन हो जाएंगे, बाकी पास होके नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से हम लोग फाइन सीव्स का भी सेट बनाएंगे। इसमें 4.75 mm से जो मटेरियल पास हो गया, जो पैन में इकट्ठा हो जाता है, उसको फाइन सीव्स की टेस्ट के लिए ले जाते हैं। फाइन सीव्स का जो टेस्ट शुरू होता है 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन एंड 75 माइक्रोन की सीव्स लगाते हैं। 75 माइक्रोन से छोटी सीव नहीं अवेलेबल है। इस सेट को लगाया आपने, फिर इसके ऊपर आपने सैंपल डाला, और आपने इसको सीव शेकर जो मशीन आती है उस पर हम इस सीव्स के सेट को लगाएंगे विथ लिड एंड द पेन। और फिर उसके बाद आप इसको वहाँ पे मशीन पे शेकिंग करेंगे। जब ये 10 मिनट तक आप इसको शेक कर लेंगे तो उसके बाद आप इसको निकालिए, और हर सीव के ऊपर जो मटेरियल रिटेन्ड हो रहा है, जो रुक रहा है, उसको आप वे कर लीजिए। देखिए यहीं पे ये लिखा है, लार्जेस्ट ओपनिंग सीव जो है वो टॉप पे लगाएंगे, और ओवन ड्राइड सॉइल लेते हैं। जैसे मैंने एक टेबल, आपको ये टेबल बनानी है, फिर इस टेबल का मैंने 1-2 रीडिंग्स लिख के दिखाई है। पहली रीडिंग, जैसे 5th नंबर की सीव जो है उस पर अगर मेरी रीडिंग आती है, वो सीव नंबर है 20 mm, और इस पर जो मास ऑफ सॉइल जो रिटेन्ड है वो 30 ग्राम है। तो परसेंटेज रिटेन्ड कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉइल अपॉन, यहाँ पे जो इन्होंने लिया है सॉइल सैंपल वो 400 ग्राम्स लिया है, जो डिवाइडेड बाय 400 किया है। जो आपने यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 3 किलो मिट्टी ले सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में भारी मोटे कण हैं तो उससे डिवाइड करके इनटू 100 कर दीजिए। तो जो परसेंटेज रिटेन आ रहा है वो 7.5 आ रहा है। क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, इससे ऊपर की जितनी भी सीव्स हैं 20 mm से ऊपर, जैसे 80 mm, 40 mm, इन सीव्स पे कोई मटेरियल रिटेन नहीं हुआ है, तो इन पे क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन 0 है। ये पहली सीव है 20 mm की जिसके ऊपर 30 ग्राम का मटेरियल रिटेन हुआ है। इसका रंग क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन जो आया वो आया 7.5। परसेंटेज फाइनल जो है वो निकालेंगे आप लोग। ये रिटेन्ड मटेरियल है, फाइनल मतलब इससे कितना परसेंटेज मिट्टी पास हो गई, फाइनल कितनी है, तो 100 माइनस 7.5 दैट इज़ 92.5। सेकेंड सीव जो आपने लगाई वो 10 mm की है, इसके ऊपर जो मास रिटेन्ड है वो 62 ग्राम्स है। तो परसेंटेज रिटेन कैसे निकालेंगे, 62 अपॉन 400, 15.5 आ जाएगा। फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन निकालना है तो आप 7.5 और 15.5 को ऐड कर दीजिए तो 23% आ जाएगा। परसेंटेज फाइनल निकालने के लिए 100 में से 23 को माइनस कीजिए तो 77% फाइनल आ जाएगा। इस तरह से आप लास्ट की सीव तक, पैन तक आप इसको परसेंटेज फाइनल निकालते रहिए। फिर हमको पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना होता है, ताकि ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या ग्रेडेशन कर्व भी इसका नाम है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको देख के हम लोग आइडिया ले सकते हैं कि हमारी सीव्स
का जो साइज़ है, जो सैंपल का जो साइज़ है वो उनका किस तरह का है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये क्या है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द सॉइल मास। ये रिप्रेजेंट करता है कि पार्टिकल्स, अलग अलग साइजेस के जो पार्टिकल्स है सॉइल मास में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इसमें परसेंटेज फाइनर जो है उसको हम लोग ऑर्डिनेट पे लेंगे, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस पे लेंगे, और पार्टिकल साइज़ जो है मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं उनको एब्सिसा पे लेंगे, और ये लॉग स्केल पे लेते हैं। लॉग स्केल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो सीव्स का जो साइज़ है वो वेरी कर रहा है 0.075 mm से 80 mm तक। तो इतना लार्ज वेरिएशन वाले पे हमको इतना बड़ा पेपर पे स्केल नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग इसको सेमी लॉग पेपर पे लेंगे। जो परसेंटेज फाइनर है वो नॉर्मल स्केल पे चलेगा, और पार्टिकल साइज़ जो है वो लॉग स्केल पे चलेगा। यहाँ पे मैंने 4-5 तरह के पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स जो इस शेप में आ रहे हैं वो बनाए हैं, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है गैप ग्रेडेड या स्किप ग्रेडेड। इसमें क्या होता है, हम्प होता है बीच में, जैसे कूब होती है ना ऊँट की, वैसी कूब निकलती है। इसमें क्या होता है कि ये उस केसेस में आते हैं जहाँ पे सॉइल में कुछ पार्टिकल्स बीच के मिस हो गए, हम्प आ गया है, तो वहाँ पे ये वाला शेप आएगा। फिर है फ्लैट एस कर्व। एस शेप जो होता है ना, उसको अगर आपने एस शेप में अगर आपने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, एस को लंबा कर दिया है, तो ये फ्लैट एस कर्व कहलाएगा, जो कि वेल ग्रेडेड सॉइल्स होती हैं। इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के आते हैं। तो ये आपका यहाँ पे मैंने कर्व बना रखा है वेल ग्रेडेड। देखिए मिनिमम से लेके पूरा ऊपर तक आपका हर तरह के पार्टिकल साइजेस इसमें आ रहे हैं। स्टीप कर्व और सी लाइक कर्व। सी मतलब बीच में एक वर्टिकल जैसा कुछ आ रहा है, सी शेप है वो। जो सी का जो वेब है, जो बीच का पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, स्टीप कर्व है। तो इसमें ये यूनिफॉर्म सॉइल्स के लिए होता है। इसमें जो पार्टिकल्स ऑलमोस्ट द सेम साइज होते हैं, जो सैंपल है उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ये यूनिफॉर्म सॉइल होता है। अगर आपका कर्व जो है सिचुएटेड एट हायर अप एंड टू द लेफ़्ट, अगर कर्व आपका ऊपर की तरफ और लेफ़्ट साइड में है तो वो फाइन ग्रेन सॉइल कहलाएगी। अगर कर्व राइट हैंड साइड में है तो उसको कोर्स ग्रेन सॉइल्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 5 तरह के कर्व्स डिस्कस किए हैं। तो आपका जो भी सैंपल आएगा उसका आप ऐसे कर्व बनाएंगे, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे, और उससे आप बताएंगे कि आपकी सॉइल किस तरह की है, बारीक कणों वाली है, फाइन ग्रेन सॉइल है, कि गैप ग्रेडेड है। गैप ग्रेडेड मतलब इसके अंदर बीच में कोई पार्टिकल्स नहीं है, कुछ सॉइल के साइजेस मिसिंग हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब उसमें एक ही तरह की, यूनिफॉर्मिटी के मतलब एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं। आपकी जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, तो ये वो वाले हैं। और वेल ग्रेडेड मतलब सभी तरह के पार्टिकल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और फिर है कोर्स ग्रेन सॉइल, यानी कि मोटे कणों वाली मिट्टी है। इसी कर्व से हम लोग 2 चीज़ें और निकालेंगे। एक होता है CU, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यू मतलब यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कि कितना इसमें यूनिफॉर्मिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है D60/D10। अब D60 और D10 क्या है। D60 जो है वो कहलाता है 60% जो पार्टिकल्स हैं आर फाइनर देन दिस साइज। परसेंटेज फाइनर मतलब इतने परसेंट पार्टिकल्स फाइनर है। तो जो ये आपका ऊपर वाला कर्व है, इसमें जब आपका n की वैल्यू 60 आएगी तो उस पार्टिकल पे, उस वैल्यू पे जितने भी जो भी आंसर आ रहा है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, दैट इज़ D60। इसी तरह से D10 निकालेंगे। D10 क्या होगा, 10% पार्टिकल्स जो हैं वही सिर्फ इससे फाइनर हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम इफ़ेक्टिव साइज़ भी बोलते हैं, कि हमारा 10% पार्टिकल्स जो हैं वो इसी से फाइनर है, तो उनको इफ़ेक्टिव साइज़ भी बोलेंगे। तो इन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे D60/D10 तो आपको मिलेगा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कि आपकी सॉइल यूनिफॉर्म है कि नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इज़ लेस देन 2 है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म सॉइल, और अगर 6 है तो इसको बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक है ना। जैसे कि अगर D60 और D10 का रेशियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है तो वैल्यू कम आएगी। वो वैल्यू कम आई तो मतलब वो सॉइल यूनिफॉर्म है, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो ऑलमोस्ट उसी साइज़ के आ रहे हैं। और अगर
वेल ग्रेडेड है तो हर तरह के पार्टिकल्स होंगे सॉइल के अंदर, मोटे कण भी होंगे, बारीक कण भी होंगे, तो D60 वाली वैल्यू ज़्यादा आएगी और D10 वाली वैल्यू कम आएगी, तो दोनों में डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तब Cu की वैल्यू का रेंज भी बढ़ जाएगा। जैसे कि 6 अगर आ रहा है तो उसको आप बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल। फिर है Cc कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता है? D30² अपॉन D60 अपॉन इंटू D10। तो D30 वही है 30% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, D60 है 60% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज, और D10 आपको पता ही है 10% पार्टिकल्स या इफेक्टिव साइज बोलेंगे। तो ये कर्वेचर जो आपका कर्व आ रहा है उसका कर्वेचर दिखाता है कि कर्वेचर कैसा है। और Cc की वैल्यू जनरली वेल ग्रेडेड सॉइल्स में 1 से 3 के बीच में लाई करती है।